अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 3.2 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्जदार कालबों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। तो ये जो कालब दिए हुए हैं इनके हमने ट्रांसपोज मालूम करने हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कालब का ट्रांसपोज है ऐसा कालब जो दिए गए कालब की कतारों और कालमों को आपस में तब्दील करने से हासिल होता है। अगर किसी कालब की कतारों को कालमों में तब्दील कर दें तो वो क्या कहलाता है, कालब का ट्रांसपोज कहलाता है। इसे दिए गए कालब का ट्रांसपोज कहा जाता है। अगर ए एक कालब हो तो इसके ट्रांसपोज को ए पावर टी से जाहिर किया जाता है। ये देखें, कालब ए दिया हुआ है 1 2 4 8 0 5। इसकी कतारों को कालमों में तब्दील कर दें। 1 2 4 ये कतार है ना, तो इसको कालम बना दें 1 2 4। 8 0 5 ये भी कतार है, इसको भी कालम बना दें 8 0 5 को। ये हमने कालम बना दिया 8 0 5। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो इसको हम किससे जाहिर करते हैं, ए पावर टी से जाहिर करते हैं। ए टी इसका ट्रांसपोज है, ये जो कालब ए है। कतारों और कालमों को आपस में तब्दील करने से क्या हासिल होता है, कालब का ट्रांसपोज हासिल होता है। तो ये जो कालब दिए हुए हैं इनका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, कालब ए 2 3 4 5, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए पावर टी। इसकी कतारों को हमने कालम में तब्दील कर देना है। ये 2 3 इसकी कतार है, इसको हमने कालम बना देना है। 2 3 को कालम बना देंगे 2 3। ये 4 5 है, ये दूसरी कतार है, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे 4 5। ठीक है, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज मालूम कर लिया। कतारों को कॉलमों में तब्दील करने से क्या हासिल होता है, ट्रांसपोज हासिल होता है। इसी तरह कॉलम बी 3 7 6, इसका भी ट्रांसपोज हमने मालूम करना है, बी पावर टी। तो कतारों को कॉलमों में हमने तब्दील कर देना है। तो ये देखें 3 कतार है, इसको कॉलम बना देंगे। ये भी 7 भी एक कतार है, इसको भी कॉलम बना देंगे। 6 ये भी कतार, इसको कॉलम बना दिया। अब ये देखें, ये जो कॉलम है इसको हमने कतार में तब्दील कर दिया है। कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में तब्दील करने से हमें क्या हासिल होता है, ट्रांसपोज हासिल होता है। तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। 3 7 6 ये कॉलम है, इसको हमने कतार बना दिया 3 7 6। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो कॉलम सी है इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। 5 -2 4 ये कतार है, इसको कॉलम बना देंगे सी पावर टी। ये कतार है, इसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे 5 -2 4। ये हमने इसको कॉलम बना दिया। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया, सी टी इसका ट्रांसपोज है। कॉलम डी 2 5 3 6 4 7, ये जो कॉलम डी है इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, डी पावर टी। कतारों को हमने कॉलमों में तब्दील कर देना है। ये कतार है ना 2 5, इसको कॉलम बना देंगे 2 5। 3 6 ये कतार है, इसको कॉलम बना देंगे 3 6। 4 7 कतार है, इसको कॉलम बना देंगे 4 7। तो ये हमने कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया। तो ये डी का ट्रांसपोज आ गया, डी पावर टी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।